कृष्ण जी कहते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता है। मेहनत करो, मेहनत का दिखावा मत करो। कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए दुआओं से आया धन, खुशी, सेहत और घर में बरकत आता है। इंसान नहीं बदलता, इसलिए नोट बदलने पड़े। काश मुट्ठी भर लोग बेईमान न होते तो आज करोड़ों लोग परेशान न होते। जिंदगी में परेशान मत हुआ करो दोस्तों, ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बनाया है। किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छा दिल देकर। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खोलो तो परमात्मा दिख जाएंगे। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, शांति से कामयाब होके लिया जाता है। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। रावण मनुष्य के मनोविकारों का प्रतीक है। इन मनोविकारों को कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और ठगी को जलाओ, तभी संसार में सच्ची दीपावली व राम राज्य आएगा। मैं सोचने और कहने के अंतर को मिटाने वाली स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं तुम्हें केवल मानती ही नहीं, जानती भी हूँ। तुम ही हो मेरे परम मित्र, परम पिता, परम शिक्षक और परम माँ यानी परमात्मा। मेरा तुमसे जो अविनाशी संबंध है, जिसे तुमने नहीं याद दिलाया, उसके लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेम कहता है तुम मिटो ताकि तुम हो सको। बीज मिटता है तो वृक्ष बनता है, बूंद मिटती है तो सागर बनता है, और मनुष्य है कि मिटना ही नहीं चाहता है। फिर परमात्मा कैसे प्रकट हो? मनुष्य बीज है, परमात्मा वृक्ष है। मनुष्य बूंद है, परमात्मा सागर है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। मैं आत्मा सुखदाता, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सहयोगी आत्मा हूँ, विजय रत्न हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि शब्दों में शीतलता और मर्मी दोनों हैं। शब्दों का भी तापमान होता है, यह सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। आपका स्वभाव इस तरह से होना चाहिए जैसे कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर घुलने पर शरबत बनकर कितने लोगों के कड़वे मुख के स्वाद को मीठा करता है। यदि उसी प्रकार एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक या नीम घुलने पर मीठा स्वाद बिगाड़ सकता है, आपका स्वभाव इस तरह से होना चाहिए जिससे मूड बिगड़े नहीं, बल्कि बिगड़े हुए मूड को अच्छा बना सके। बोल अंदर बाहर एक रस होने चाहिए। मीठे बोल होने चाहिए, ना कि कड़वे। परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमज़ोरी बन जाती है,
और परमात्मा से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाती है। मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा फॉलो करो। पूरा नष्टो मोहा बनना है इस अंतिम जन्म में। सीतम सहन करते भी पावन ज़रूर बनना है। बरसों बीत गए उस घर से विदा हुए, बरसों बीत गए नई दुनिया बसाए हुए, फिर भी याद आते हैं वो पल जो हमने थे वहाँ बिताए हुए। रम गई हूँ इस नई ज़िंदगी में, घर परिवार और बच्चों की खुशी में। फिर भी जब भी आता है नाम माँ के घर का, खो जाती हूँ उस घर की कहानी में। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने यादें, जिंदा है आज भी वो कहीं कुछ रिश्ते नाते। फुर्सत में ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, चाहती हूँ जाना फिर से वही ज़िंदगी। ये मेरी तमन्ना ही सही, चाहती हूँ जीना फिर से वही ज़िंदगी। ये मेरी तमन्ना ही सही। जितना भी बसा लो अपना घर, पर याद आता है माँ का घर। खुद बनकर भी माँ याद आती है सिर्फ अपनी माँ। चाहे कितने भी मजाक बना लो जीवन साथी पर, लेकिन एक बात याद रखना, ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देगी, आपका हमसफ़र ही काम आएगा। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है। स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है। स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। मामी, मौसी, बुआ है तो स्नेहा का सत्कार है। स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री अगर मित्र है तो सुख की शतक संभावना है। और अंतिम पंक्ति, स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है।